हेलो गाइस, तो वन पंच मैन का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है 187 और उसमें हमें पता चलने वाली है साइतामा की नई रैंक और साथ में हीरो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काले कारनामे। तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, उसमें हम एक हीरो देखते हैं जिसका नाम होता है पपेलियन 800। फिर मिस्टर मकोई फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि मैंने तुम पे एक बेट लगाई है, बेसिकली एक सट्टा लगाएं। और फिर हमें देखते हैं वहाँ पे एक ट्रक होता है और वो ट्रक ओपन होता है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। और गाइस तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो ये हो क्या रहा है। फिर हमें क्लियर हो जाता है नेक्स्ट पैनल में, हम देखते हैं कई सारे अमीर लोग वो बैठे होते हैं और उनके आगे ये सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा होता है ड्रोन कैमरा की मदद से। सो ये बेसिकली वेल प्लान्ड एक इवेंट होता है जिसमें जो ये हीरो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बेसिकली लोग मॉन्स्टर या फिर हीरोज़ के ऊपर बेट लगाते हैं कि कौन क्या जीतेगा। अगर तुम्हारा हीरो जीता तो मतलब बेसिकली एक तरीके से जुआ। और वो क्या करते हैं, मॉन्स्टर को भी मिस लेवल करते हैं। जैसे कोई हायर लेवल का मॉन्स्टर है तो उसे थोड़ा वीक दिखा देंगे, वीक लेवल का, या कोई स्ट्रॉन्ग हीरो है तो उसे वीक दिखा देंगे, या वीक हीरो को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा देंगे, ताकि वो जो भी आउटकम होगा बैटल का उन्हें पहले से पता रहे और वो बेसिकली इसमें पैसा बना सके। और ये जितना भी ये काला कांड है ये सिर्फ जितने भी हायर लोग हैं, कुछ जो उसके टॉप स्पॉन्सर्स हैं, उन्हीं कुछ को बंदों को पता है ये चीज़। तुम ये फाइट देख ही सकते हो, इसमें क्या सीन है। फिर जो हम पपेलियन देखते हैं वो हीरो है जो उसकी अभी रैंक वहाँ पे 33 दिखा रखी है और क्लास सी में, पर उसकी जो एक्चुअल में असली में जो रैंक है वो बी क्लास का रैंक 4 का हीरो है और उसका नाम भी मैड डेविल है। तुम सोच सकते हो कितने बड़े झोलमाल चल रहे हैं यहाँ पे। और वो जो मॉन्स्टर है वो डीमन लेवल का नहीं, वो वुल्फ लेवल वाला मॉन्स्टर है। जो मैड डेविल यांकी होता है वो उसके पास जाता है पंचवाने, पर जो शॉ मॉन्स्टर होता है वो उसे बहुत प्यारा एक हिट करता है। फिर वहाँ पे पूरा ये सारा सेटअप जब हुआ था उस दिन का फ्लैशबैक दिखता है यांकी को। फिर मकोई उसे यही सब बता रहा होता है, पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा होता है इस चीज़ में, पर यांकी बिल्कुल पसंद नहीं आता उसे आइडिया और वो मना कर देता है। फिर लेकिन मिस्टर मकोई बताता है, फिर वो उसकी फ़ाइल खोल के बताता है कि तुमने बेसिकली वुमेन राइडर से तुम इंस्पायर हुए हो और तुम एक डिलिंक्वेंट थे और तुम्हारी जो माँ है वो हीरो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है और शायद वो सर्जरी मतलब हो जानी चाहिए, है ना। बेसिकली मकोई उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है एक तरीके से। बेसिकली उसकी मम्मी के ट्रीटमेंट को रोक देगा और अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया फिर बेसिकली बैकअप के लिए बुला रहा होता है उसे, हो जाता है क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है मॉन्स्टर और सीरियसली बैकअप मंगा रहा होता है और मकोई को लग रहा होता है वो एक्टिंग कर रहा है। वो मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग इसलिए क्योंकि उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं हीरो ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर क्या होते हैं, उसे फिर से पंच मारता है वो मॉन्स्टर। फिर यांकी क्या करता है, दोबारा से खड़ा हो जाता है उसे फेस करने के लिए और उसे फिर याद आता है उस दिन जिस दिन वुमेन राइडर क्या कर रहा था, उस सी किंग को फेस कर रहा होता है। तो वुमेन राइडर भी वहाँ खड़ा होता है और क्राउड में हम देखते हैं तो वो भी जो हमारा यांकी होता है वो चीयर कर रहा होता है वुमेन राइडर को। तो उसकी तरह हिम्मत नहीं आना चाहता है, वो इसे फेस करना चाहता है। और इसी टाइम उसे ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई थी कि वो एक हीरो बनना चाहता है वुमेन राइडर की तरह। यांकी और वो यांकी अपनी ज़िंदगी दे रहा होता है उसे, वैसे मरने जा रहा होता है एक तरीके से, वो अपना मारने जा रहा होता है, बट बीच में साइतामा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। फिर जो यांकी होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और सारे रिच पीपल हैरान हो जाते हैं शॉक में, क्योंकि बेसिकली उन्होंने मॉन्स्टर पे सट्टा लगाए होते हैं, मॉन्स्टर पे पैसे लगाए होते हैं और यहाँ पे हीरो जीत जाता है। फिर एंग्री स्पॉन्सर हो जाते हैं तो कोई भी गुस्सा आ जाता है उसे। फिर वो वहाँ सीन पे आ जाता है जहाँ पे वो होता है और फिर वो जेनोस और साइतामा में चिल्लाने लगता है थोड़ा। फिर पीछे से वहाँ पे चाइल्ड एम्परर आ जाता है और पीछे से वो बोलता है कि तुम इन पे इसलिए चिल्ला रहे हो क्योंकि साइतामा ने तुम्हारी जो प्लान करी हुई फाइट थी वो ख़राब कर दी। क्योंकि कोई बोलता है वैसे भी पपेलियन ही था जिसने उस मॉन्स्टर को थोड़ा वीक कर दिया था, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट पपेलियन को ही मिलेंगे कि, और उसे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में वुल्फ लेवल का मॉन्स्टर है कि। चाइल्ड एम्परर एक्सप्लेन करता है उन्हें कि बेसिकली मकोई क्या कहना चाह रहा था या क्या क्रेडिट वाली क्या सीन है ये। बेसिकली वो बताता है कि इनकी एक ऑफिशियल इनकी एक हिडन वेबसाइट है और एक ऐप है, बेसिकली उसमें ये लोग बेट्स लगाते हैं। ये उल्टी बेट्स यानी कि यहाँ पे ऑड वाली बेट लगती है, मतलब जिसके जितना ज़्यादा ऑड्स होंगे वो बंदा उतना ज़्यादा हारने के चांसेस होंगे उसके। उसके बाद साइतामा अपने ऑड्स देखता है तो भाई वहाँ 20 होते हैं जो बहुत ज़्यादा है। मतलब बटरफ्लाई XD के सिर्फ 2.1 ऑड है, तो मतलब साइतामा के हारने के चांसेस 20 गुना है एक तरीके से बटर एक्स से। और फिर साइतामा के तक गुस्सा आता है, वो बोलता है कि लोग तो मुझे कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। साइतामा की रैंक देते हैं, वो रैंक बढ़ चुकी होती है और फिर हम देखते हैं साइतामा को इतनी चीज़ वो परेशान कर रही होती है, वो बेचारा सो भी नहीं पा रहा होता है ढंग से।
फिर वो जेनोस सजेस्ट करता है क्यों ना मतलब हम अपने में बेट लगाएं और उसके बाद हम मॉन्स्टर को डिफीट कर दें कि। फिर वो बोलता है अगर ये हीरो गैम्बलिंग वाला जो सीन है ये सब स्टॉप हो, इसके लिए मुझे क्या बोलते हैं यही करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से वो अपने ऊपर ही दांव खेलेगा और ये जितने भी वेल्दी लोग हैं वो मॉन्स्टर पे ही लगाएंगे बेसिकली, और ये मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देगा तो उन सब का पैसा ये एक तरीके से उनसे निकलवाना चाहता है और ख़ुद के पास रख लेगा साइतामा, ऐसा सोच रहा होता है। फिर जैसे ही फ़ोन पे और दोबारा पॉपअप होने लग जाते हैं तो मॉन्स्टर होता है आसपास, फिर से साइतामा भाग के मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। फिर साइतामा वह फ़ोन पे यू देख रहा होता है और वो बेसिकली बेट लगा रहा होता है खुद ही के ऊपर, क्योंकि और उसे पता होता है कि वो सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा है वैसे। और इस मोमेंट पे क्या होता है, एक बंदा F1 स्पोर्ट्स कार में आता है और वो एक लड़की का पर्स उठा के भाग जाता है। एकदम कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो कार के पीछे जाए मॉन्स्टर के पीछे जाए, कार के पीछे जाए मॉन्स्टर के पीछे, बट फाइनली वो क्या करता है पर्स ले आता है वापस उस लेडी का, और वो वुमेन उससे थैंक्स करती है और उसके बाद वो डायमंड भी ऑफ़र करती है, पर साइतामा उस डायमंड को मना कर देता है। और बेसिकली ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। और उस मॉन्स्टर को तात्सुमाकी ने डिफीट किया होता है, ये जेनोस भी बोल रहा होता है।